नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा में सोमवार को नीतीश कुमार को अपना बहुमत साबित करना है। नीतीश सरकार के लिए यह पहला मौका दिखता है जिसमें उनकी सरकार के बचने या गिर जाने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गई हैं। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए से हाथ मिलाने के साथ ही राज्य में ज्यादातर सियासी दल अपने विधायकों को टूटने से बचाने में लगे हुए हैं। इसके लिए विधायकों को अपनी नजरों के सामने रखने की कोशिश की गई है। हालांकि इसके बावजूद भी बीते करीब 15 दिनों से ऐसी चर्चा खूब चल रही है कि राज्य में ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन लालटेन की कोशिश जारी है। इस लिहाज से नीतीश सरकार के लिए सोमवार को होने वाला फ्लोर टेस्ट काफी अहम है। बिहार में नीतीश सरकार की ओर से विश्वास मत हासिल करने के ठीक पहले आरजेडी के 2 विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी पर सत्ता पक्ष की ओर से जबरदस्ती करने का आरोप लगा है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह यादव ने सोमवार को बताया कि चेतन आनंद और नीलम देवी को जबरदस्ती सत्ता पक्ष के सचेतक के चैम्बर में बैठाया गया है। वहीं ये दोनों विधायक सदन में भी सत्ता पक्ष की ओर बैठे दिखे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग तय है। उधर जदयू और बीजेपी के विधायक भी कुछ मिसिंग बताए जा रहे हैं। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले अब इस वक्त बीजेपी खेमे से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी की ओर से विधायक मिश्री लाल यादव, विधायक रश्मि वर्मा और विधायक भागीरथी देवी अब तक फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में अब आरजेडी जेडीयू के बाद विधायकों के नहीं पहुंचने से बीजेपी को भी झटका लग सकता है। हालांकि फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकारी बहुमत के आंकड़े को पार करती दिख रही है। किसान संगठनों की अगुवाई में हजारों किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली आने का ऐलान किया है। दिल्ली कूच कर रहे किसानों की मांग है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी का वादा पूरा करे और किसान आंदोलन के समय किसानों के खिलाफ जो मुकदमे किए गए थे वो वापस लिए जाएं। किसानों की मांग है कि लखीमपुर खीरी की घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को नौकरी और घायलों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को एक दिन का ग्रामीण भारत बंद करने का आह्वान किया है। पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में किसान आंदोलन की तैयारी में लगे हैं। घर घर जाकर राशन इकट्ठा किया जा रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉलियां तैयार की जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार और किसानों के बीच 12 फरवरी को होने वाली बातचीत नाकाम रहती है तो 13 फरवरी को बड़ी तादाद में दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं। ऐसी तस्वीर आ रही है जिनमें दिख रहा है कि हरियाणा दिल्ली सीमा पर भी सीमेंट की बैरिकेडिंग और कटीली तारें लगाकर सील किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि हमने अपनी मांगे मनवाने के लिए दिल्ली चलो का नारा नहीं दिया है। हम सरकार से सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि 2 साल किसानों को आंदोलन वापस लेने की अपील करते हुए सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें वो पूरा करें। डल्लेवाल ने कहा कि सरकार ने उस समय न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी का वादा किया था। इसके साथ ही उसने कहा था कि किसान आंदोलन के समय किसानों के खिलाफ जो मुकदमे किए गए थे वो वापस लिए जाएंगे। साथ ही लखीमपुर खीरी की घटना में मारे गए लोगों को परिवारों को नौकरी और घायलों को 10-10 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। पंजाब से चला किसानों का 10 किलोमीटर लंबा काफिला जैसे जैसे दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, हरियाणा में सख्तियां बढ़ती जा रही हैं। हरियाणा सरकार ने 2 प्रमुख स्टेडियमों को अस्थायी जेलों में बदल दिया है। सिरसा में चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम और डबवाली में गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम किसानों के मार्च के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में उनके लिए अस्थायी हिरासत केंद्र के रूप में काम करेंगे। राज्य के 6 जिलों में इंटरनेट बल्कि एसएमएस पर पहले ही पाबंदी लग चुकी है। हरियाणा ने पंजाब से लगती अपनी सारी सीमाएं सील कर दी हैं। हरियाणा दिल्ली सीमा पर कटीले तारे, नुकीले कीलें किसानों को रोकने के लिए बिछा दी गई हैं, लेकिन किसान इससे बेपरवाह बड़े चले जा रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रशासन के जरिए एक कथित अवैध मदरसे को गिराए जाने के बाद 8 फरवरी को हुई हिंसा के मामले में 25 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस मामले में कुल 30 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा ने कहा कि कुल गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 30 हो गई है और मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। बता दें, गुरुवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में एक मदरसे को गिराने के बाद हिंसा भड़क गई थी। प्रशासन का कहना है कि यह मदरसा अवैध जमीन पर बनाया गया था और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में यह गिराया गया। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए और कई लोगों की मौत भी हो गई। कतर ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा पाए 8 भारतीय नौसेना के दिग्गजों को रिहा कर दिया है। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों में से 7 अब भारत लौट आए हैं।
रिहाई और जासूसी के आरोपों से मुक्त करने के मामले को भारत और कतर के बीच एक महत्वपूर्ण राजनयिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार सुबह एक बयान में कहा कि भारत को कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंची है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में आम लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में एक भी गरीब मजदूर नहीं दिखा, बल्कि अरबपति, अंबानी और अडानी दिखे। राहुल गांधी ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपने भी देखा कि आपको उसमें एक भी गरीब दिखा? मुझे अमिताभ बच्चन दिखे, ऐश्वर्या राय दिखी, अडानी दिखे, अंबानी दिखे, सारे के सारे बिजनेस वाले दिखे, लेकिन मुझे एक गरीब बंदा उसमें नहीं दिखा। एक किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक बेरोजगार नहीं दिखा, एक छोटा दुकानदार नहीं दिखा, एक चाय वाला नहीं दिखा, लेकिन सारे अरबपति दिखे। वहाँ अंबानी जी भाषण दे रहे हैं, उनकी पत्नी भाषण दे रही थी और उनके बच्चे भाषण दे रहे हैं। रविवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के बीच हुई बैठक के बाद ये तय हुआ कि दोनों ही पार्टियां देश में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गठबंधन जारी रखेंगी। दोनों पार्टियों ने देश में राजनीतिक स्थिरता बनाने के लिए गठबंधन में सरकार बनाने का फैसला किया है। वहीं पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए नेशनल असेंबली के चुनाव में इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों की सबसे बड़ी संख्या में जीत हुई है। दक्षिणी गजा में हिंसक इजरायली एयर स्ट्राइक की खबरों के बीच इजरायल ने कहा है कि उसने रफा में एक छापेमारी में 2 इजरायली बंधकों को रेस्क्यू किया है। इजरायली सेना के एक प्रवक्ता ने कहा है कि छुड़ाए गए बंधक अच्छी स्थिति में हैं और उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।